मुनीर है कि मानता नहीं। न्यूक्लियर धमकी पर मिला करारा जवाब। पाकिस्तान को खरी खोटी सुनने की आदत पड़ गई है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर चिल्लाने की भी आदत है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा गया है कि मुनीर शर्म से पानी पानी हो गया है। क्योंकि साहब बार बार अमेरिका जाकर वहां से भारत को धमकी देते हैं, लेकिन अब वो दिन लद गए जब भारत किसी और की जमीन से बेतुकी बातों को बर्दाश्त करेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिकी जमीन से दी गई न्यूक्लियर धमकी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। आसिम मुनीर की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयान पर हमारा ध्यान गया। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर गौर कर निष्कर्ष निकाल सकता है। पाकिस्तान न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है और मुनीर सिर्फ और सिर्फ शेख ही बघा रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि यह भी खेदजनक है कि इस तरह के बयान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की जमीन से दिए गए हैं। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। मुनीर के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। इससे पहले भारत सरकार से जुड़े सरकारी सूत्रों ने मुनीर की न्यूक्लियर धमकी से जुड़े बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसे खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि इस तरह के बयानों से पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा है। इससे दुनिया को पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं को लेकर चिंतित होना चाहिए। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान उस पैटर्न का हिस्सा है जहां वो बेफुजूल बातें करता है। जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वो अपने असली रंग दिखा देता है। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती है। पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है। आसिम मुनीर ने क्या कहा? पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। अमेरिका के टेम्पा में आयोजित डिनर में पहुंचे आसिम मुनीर ने कहा, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर ने भारत के साथ 4 दिनों के संघर्ष के बाद 2 महीनों में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भी भारत पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर देश हैं। मुनीर फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं और ऐसी उलझुल बातें कह रहे हैं। अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरीला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने वो वॉशिंगटन गए थे, जहां से मुनीर भारत के लिए बेतुकी बातें कर रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुनीर ने कश्मीर पर भी उगला जहर। वहीं अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया है। इससे पहले अप्रैल में भी मुनीर ने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कश्मीर हमारी गले की नस था, रहेगा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला नहीं है बल्कि एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में है और पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर एक बार फिर से अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन वो कब पहुंचे इसकी तारीख नहीं बताई गई है। मुनीर की ये 1.5 महीने में दूसरी अमेरिका यात्रा है।
उन्होंने फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में रविवार को पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए बातें कही। मुनीर ने कहा कि भारत क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने पर तुला है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। उन्होंने कहा कि कोई भी गलती इलाके में बड़े संघर्ष की वजह बन सकती है। मुनीर ने भारत पर झूठे बहाने बनाकर पाकिस्तान पर हमला करने का भी आरोप लगाया। भारत पाक जंग रोकने के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा। दरअसल मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी रणनीति से पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध टला। मुनीर ने इस दौरान भारतीय एजेंसी रॉ को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। मुनीर ने कहा कि अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते से पाकिस्तान में बड़े निवेश की संभावना है। अमेरिका हमारा दोस्त है, भारत को करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और चीन के साथ कई समझौते चल रहे हैं जो आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे। मुनीर ने विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों को गर्व बताया। कहा कि उनका पाकिस्तान छोड़ना प्रतिभा पलायन का मसला नहीं है, बल्कि प्रतिभा हासिल करने का मामला है जो भारत के लोगों से ज्यादा की गई है। अब ये झूठ नहीं तो और क्या है। साथ ही साथ वो ये भी कह गए कि विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी अपने देश के लिए भावुक हैं और पाकिस्तान भी उनके लिए भावुक है। यानी मुनीर एक तरीके से पाकिस्तान को ही भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान अब दुनिया भर में मशहूर हो रहा है और भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल वो गलतफहमी में। जहर उगलते उगलते सच बोल गए मुनीर। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जहर उगलते उगलते एक बार फिर सच बात कह गए। मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है, जबकि पाकिस्तान कबाड़ ढोने वाला डंपिंग ट्रक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुनीर ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। यानी फिर न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहे थे। हालांकि भारत इसका करारा जवाब दे चुका है। मुनीर ने भारत पर हमले का प्लान बताया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने कहा, हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। यानी मुनीर ने भारत को सीधी सीधी धमकी दी। यहां आपको बता दें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की छवि धार्मिक रूप से कट्टर जनरल की है। मुनीर पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई मदरसे से की है। आसिम मुनीर अक्सर अपने तर्कों के समर्थन में मजहबी उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान का आका बनने के चक्कर में भारत को धमकी दे रहे हैं। मुनीर बनना चाहता है पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता। दरअसल मुनीर पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता बनना चाहता है और इसलिए वो बार बार अमेरिका भी जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता बनने में अमेरिका उसकी मदद करेगा, इसलिए वो अमेरिका की धरती से जहर उगल रहा है। आपको याद होगा कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान की सेना ने इसे आधारहीन बताया था, जिनमें कहा जा रहा था कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अगले राष्ट्रपति बनने की योजना बना रहे हैं। लेकिन वाकई ये सच है, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ की जगह पाकिस्तान के लिए सारे फैसले मुनीर ही ले रहे हैं और बार बार अमेरिका भी जा रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि मुनीर पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता बनना चाहते हैं और उसमें वो अमेरिका की मदद चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आर्मी द्वारा सत्ता हथियाने और परोक्ष रूप से हमेशा सत्ता को कंट्रोल करने का लंबा इतिहास रहा है। जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक हर बार ऐसा हुआ है कि आर्मी ने सत्ता को कंट्रोल किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी की इस बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि आसिम मुनीर कभी राष्ट्रपति नहीं बनेगा या फिर तख्ता पलट नहीं होगा, क्योंकि उनका बार बार अमेरिका जाना और ट्रंप का गुलाम बनना और भारत के खिलाफ जहर उगलना इस बात को दर्शा रहा है कि वो पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता बनना चाहते हैं और उन्हें अमेरिका से बहुत आस है।
तभी तो इस वक्त मुनीर अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है और अमेरिका का गुलाम बन गया है। खैर ये कोई नई बात तो है नहीं, ऐसा पाकिस्तान के कई जनरल कर चुके हैं और आसिम मुनीर भी उन्हीं जैसा बनना चाहता है, जिसकी अमेरिका से तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।